हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है, यदि इसकी आईटीआर आप फाइल करने वाले हैं तो आप जल्दी मत करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। 1 अप्रैल 2024 को आईटीआर लाइव हो चुका था इनकम टैक्स पोर्टल पे। काफ़ी लोगों ने आईटीआर को फाइल भी किया था। यहाँ पे यदि आवर सक्सेसफुल इनेबलर्स में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स पोर्टल पे टोटल 11,97,93,903 लोग रजिस्टर किए हैं अपने पैन कार्ड को। और इस 11,97,00,000 में जो आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या है वो काफ़ी कम है। रजिस्टर तो है लेकिन आईटीआर फाइलिंग कम होती है। उसमें भी कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो केवल टैक्स का पेमेंट करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि टीडीएस वगैरह जिनका कटता है उसका रिफंड लेने के लिए अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और टीडीएस को एडजस्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है असेसमेंट ईयर 24 और 25 में 1,19,222 आईटीआर अभी तक फाइल हो चुका है। इस 1,19,000 में से 1,09,551 आईटीआर ई वेरीफाई हो चुका है और इसमें से 2,940 आईटीआर क्या हो चुकी हैं, प्रोसेस भी हो चुकी हैं। तो जो आईटीआर यहाँ पे फाइल हुई हैं, क्या ये सारी आईटीआर सही फाइल हुई होंगी? क्योंकि इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी लोगों ने मिस्टेक किया होगा जिनको कि आगे आने वाले समय में हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब हम देखेंगे कि हमें अपनी आईटीआर क्यों जल्दीबाजी में फाइल नहीं करनी है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ड्यू डेट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका कि फाइनेंशियल 23 और 24 की ड्यू डेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे यदि कोई बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है, जैसे सैलरी से हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी सेल करने से हो सकता है, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की इनकम हो सकती है, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम आपकी हो सकती है, जैसे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम। यदि ऐसी इनकम है यदि आपकी, तो आपके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 रखी गई है। ये ड्यू डेट्स पहले भी थी, लेकिन अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम आने की वजह से थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, यदि आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, यानी कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी ड्यू डेट 31 जुलाई ही है। लेकिन जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2024 है। अब यहाँ पे जो मेजर चेंजेस ये किए गए हैं कि न्यू टैक्स रेजिम आने की वजह से ओल्ड टैक्स रेजिम का जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया है। और हो सकता है कि आने वाला जो बजट है, नेक्स्ट ईयर जो बजट आएगा, तो उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम को हो सकता है कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अब जो रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे लगा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग 80C से लेकर 80 तक में बहुत सारे फेक डिडक्शन क्लेम करते थे और अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा लेते थे, रिफंड क्लेम कर लेते थे। तो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट की है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो आपकी आईटीआर बिलेटेड आईटीआर होगी और आपकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2024। लेकिन क्या आप इसको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे 31 जुलाई के बाद? क्या आप क्लेम ले पाएंगे, डिडक्शन ले पाएंगे? आंसर इज नो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है कि 31 जुलाई तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करने को मिलेगा। उसके बाद आपको न्यू टैक्स रेजिम में मजबूरन अपनी आईटीआर को फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है तो आप बिलेटेड आईटीआर में कोई भी ओल्ड टैक्स रेजिम को आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, ठीक है, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने के लिए आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना जरूरी है। यदि आप ऑडिट केस एप्लीकेबल है तो आप 31 अक्टूबर तक आप 10 IEA सबमिट करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। यदि ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर तो आप 31 जुलाई तक का ही टाइमिंग है आपके पास, फॉर्म 10 IEA सबमिट करके आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्ट आउट करने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा, तो उसके लिए आपको बी श्योर हो लेना है
ठीक है। और यहाँ पर यदि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना होगा लेट फीस के साथ, जो कि 1000 और 5000 रुपये तक का लेट फीस है जो आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद भी अपडेटेड आईटीआर यानी आपको आईटीआर यू फाइल करना होगा, जिसमें कि आपको एडिशनल टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी और लेट फीस सब पे करनी पड़ेगी। और ये आईटीआर भी आपकी किस में फाइल होगी? न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल होगी। आपको अपनी आईटीआर को जल्दीबाजी में फाइल नहीं करना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान आपको किस रूप में होगा वो हम बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में जो टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न ड्यू डेट होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्वार्टर 4 की, यानी जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर होता है उसका जो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न का जो ड्यू डेट होता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग मिल जाती है, जिसके वजह से कि आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे यदि टीसीएस की हम बात करें तो 15 मई ये लास्ट डेट है टीसीएस रिटर्न सबमिट करने का, और टीडीएस का है 31 मई 2024। ठीक है, जब तक ये टीडीएस और टीसीएस रिटर्न सबमिट नहीं होगा तब तक आपका 26 एएस, एआईएस और टीआईएस और फॉर्म 16 जनरेट नहीं होगा। मतलब कि 26 एएस, एआईएस, टीआईएस आपके अपडेट नहीं हो पाएंगे और आपको फॉर्म 16 भी नहीं मिल पाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये 1 हफ्ता का समय लग जाता है टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न फाइल होने के बाद, और फॉर्म 16 भी आपको उसी टाइम पे इशू होता है। तो आपको आईटीआर फाइल कब करना है? आपको आईटीआर फाइल करनी है 10 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका जब अपडेट हो जाएगा आपको चेक करते रहना। यदि आपका स्टेटमेंट ये पहले अपडेट हो जाता है, आपको फॉर्म 16 या 16A 16B आपको पहले इशू हो जाता है तो आप पहले भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्वार्टर 4 का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट अपना करना है खुद से। बैंक स्टेटमेंट से आप पे जितनी इनकम आई हुई है और जो ऊपर में आपके स्टेटमेंट हैं उससे आपको टैली करा लेना है, मैच कराने के बाद, ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे और आप अपनी आईटीआर को सही फाइल कर सके। बात करते हैं कि आईटीआर जल्दी फाइल करने से होने वाले नुकसान। यदि आप अपनी आईटीआर को अभी फाइल कर देते हैं तो उससे आपको नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, आप अपनी आईटीआर में जो भी इनकम रिपोर्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 9 महीने की इनकम रिपोर्ट कर दी और आप क्या जो लास्ट क्वार्टर नहीं, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, कोई कैपिटल गेन आपको हो रखी है म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से, वो कैपिटल गेन हो सकता है कि आपका वो लेट में अपडेट हुआ हो, कोई डिविडेंड की इनकम हो वो लेट में अपडेट हुई है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट पे टीडीएस कटा है जो कि लास्ट में कटा है और वो आपकी बाद में अपडेट होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ इनकम हो, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस करी है, सेल आउट करी है, उसका डिटेल्स अपडेट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो लास्ट क्वार्टर वाला जो सिस्टम है, यदि ये आपका अपडेट नहीं है और अपनी आईटीआर को पहले फाइल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा? आपने अपनी आईटीआर में जो इनकम डिक्लेयर की है और जो आपके 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में जो कुछ समय के बाद जब ये अपडेट होगा तो वहाँ पे आपका इनकम क्या होगा? दोनों मिसमैच करेगा। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा मिसमैच जो आपका हो चुका है इनकम, फिर वहाँ पे आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी पड़ेगी, फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, आपके लिए दिक्कत होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने एआईएस और टीआईएस 26 एएस को चेक नहीं करते और अपनी आईटीआर को वो बैंक स्टेटमेंट में देख करके जल्दीबाजी में फाइल कर देते हैं। उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है, कई बार इनकम अंडर रिपोर्ट हो जाती है। अब जैसे कैपिटल गेन की इनकम उनको रिपोर्ट करनी थी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग हो जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट जो होती है उसको भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल क्या करना है? आपको थोड़ा सा इंतजार करना है जिस इनकम पे आपके टीडीएस कटा है और जो इनकम आपकी मार्च महीने में या जनवरी फरवरी मार्च के बीच में यदि हुई है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है तो आपको उसका डिटेल्स जब तक अपडेट ना हो जाए तब तक अपनी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी चाहिए। आप वेट कर लें, इसके बाद फिर आप 10 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप फाइल करें। और इसके बाद आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एआईएस, टीआईएस और 26 एएस को आप देख सकते हैं, पूरा वहाँ पे अपनी इनकम को मैच करा सकते हैं। इसके बाद तो फिर आप अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।